जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं जो आपकी बैटरी होती है, जो उस पर उसकी कैपेसिटी लिखी होती है, वो आपकी एमएच या फिर एएच में लिखी होती है, तो वो आखिर लिखी क्यों होती है, और जो एएच या फिर एमएच है वह आया कहाँ से, आज हम इस बारे में समझेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका ए एच होता है वो मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है कि जो आपका ए से एम्पियर होता है और एच से आर होते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता होता है कि आखिर वो एम्पियर और आर आया कहाँ से। तो ए एच को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर यह बैटरी होती क्या है। तो बैटरी को भी हम समझेंगे, पर हम पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर बैटरी बनती कहाँ से है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा और पीछे। तो बैटरी बनती है नंबर ऑफ सेल से, तो हम सेल्स के बारे में जानेंगे आखिर सेल होता क्या है। तो जो आपका सेल होता है वो आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर सिंपल भाषा में अगर आपने समझना है तो हम बोलेंगे यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, और आउटपुट में हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर वो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है वो हमें सिर्फ कुछ ही समय के लिए देता है, उसी को बोला जाता है सेल। और ये होता है आपका सिंगल यूनिट डिवाइस। जब हम दो या दो से अधिक सेल्स को आपस में जोड़ेंगे सीरीज में, तब उसको बोला जाता है बैटरी। इन टेक्निकल वे में अगर आपने समझना है कि बैटरी क्या होती है, तो बैटरी आपकी होती है नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में तो कनेक्ट कर दिया, पर वो करता क्या है? वो चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी यूटिलाइज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब जितना उसमें चार्ज रहेगा वो उतने टाइम के लिए उसको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहेगा। अब यह बात आती है कि वो कितने टाइम के लिए उसको चार्ज देगा, उसी को बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ बैटरी, जिसको ए एच के नाम से डिनोट किया जाता है। जो किसी भी बैटरी की कैपेसिटी होती है या फिर ए एच या फिर एम एच होता है, वह बताता क्या है? वह बताता है कि आपकी जो बैटरी है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर किया गया है और कितने टाइम के लिए स्टोर किया गया है, उसी को बताएगा आपका ए एच, मतलब एम्पियर आर। अब देखो थोड़ा लॉजिकल आते हैं। जो आपका चार्ज होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो जब हम बैटरी में चार्ज को स्टोर कर रहे हैं तो हम उसकी रेटिंग को कूलम में क्यों नहीं रखते हैं? एज पर रूल क्या है, जो चार्ज होगा उसको कूलम से हमें लिखना चाहिए, पर एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, जो आपका यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो तो कूलम होता है, पर जो एक कूलम की वैल्यू होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बैटरी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को इकट्ठा करेंगे, तो जिसकी वैल्यू आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो एक्चुअल में यह बता पाना मुश्किल होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर रहे हैं, मतलब कितना चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है। तभी क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल के महान वैज्ञानिक थे उस टाइम पे, तो उनको ध्यान आया कि जो करंट होता है उसकी जो परिभाषा होती है वो आखिर होती क्या है। करंट को बोला जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ क्लोज सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो इसका एक्सप्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। अगर आपने करंट को अच्छे से समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो एक्सप्रेशन आया वो आया आई इज इक्वल टू सी ओवर टी। तो आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। और सी क्या है? चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या, वो क्या होती है? कूलम। तभी जो चार्ज होता है उसको इक्वल रखा जाता है एम्पियर इनटू टाइम, और टाइम लेते हैं हम सेकंड या फिर आर में। इसीलिए जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, जो चार्ज की कैपेसिटी ऑफ बैटरी है, उसको हम लिखते हैं ए एच में, मतलब कि एम्पियर आर। और साथ में अगर हमने निकालना है कि जो हमारी बैटरी है वो कितने घंटे तक हमें बैकअप दे सकती है, तो इसी को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो कोई लोड है जो कि 100 एम्पियर पे चल रहा है, और जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी है वो है हमारी 100 ए एच। तो हम पता लगाएंगे कि वो कितने घंटे के लिए हमें बैकअप दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुट कर दो, C इज इक्वल टू ए एच होता है। तो टोटल स्टोर चार्ज हमें पता है 100 ए एच, और जो एम्पियर है वो भी हमें पता है। 100 एम्पियर के लोड पे हमने चलाना है, तो टाइम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? टाइम निकल जाएगा, वो निकल के आएगा 1 आवर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी बैटरी है 100 ए एच की, वह मैक्सिमम 100 एम्पियर के लोड को 1 घंटे तक चला सकती है।
और जो आपका mAh होता है उसको बोला जाता है मिली एम्पियर आर, मतलब ये एम्पियर आर का भी मिली रूप होता है, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए AH को, वो आपका mAh निकल आएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो AH है वो आखिर आया कहाँ से। तो होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।